तो संजू सैमसन ने अकेले दम पर यहां पर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का स्पॉट दिला दिया है। व्हाट एन इनिंग्स बाय संजू सैमसन, क्या कमाल की पारी खेली है। मतलब आज अगर सेंचुरी आती तो वो चेरी ऑन द केक थी, लेकिन ये जो पारी है किसी भी सेंचुरी से कम नहीं है। अगर वो सेंचुरी आती तो शायद कभी कोई भूल पाता, और इस जो आज पारी खेली संजू सैमसन ने, शायद इतिहास में उसको याद रखा जाता और बहुत सालों तक उसके कसीदे पड़े जाते। मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट संजू सैमसन की पारी कह सकते हैं, या फिर जो हम लोग वर्ल्ड कप 2026 देखते आ रहे हैं, जितनी भी टीमें खेल रही हैं, सबसे बेस्ट पारी थी अभी तक की संजू सैमसन की। और थैंक यू संजू सैमसन, जो आपने ऐसी जगह पर आकर के ऐसा नॉक खेला, और मतलब उस जो पूरा मतलब एक हल्की सी कसर रह गई कि यार सेंचुरी और बना देते ना तो कसम से मजा आ जाता। लेकिन फिर जो सेलिब्रेशन था, आए हाय, मतलब बैठना घुटनों पर, सेंचुरी 99 रन बनाने के बाद घुटने पर बैठना, उसके बाद प्रेयर करना, हाय मतलब क्या ही कहें यार, मतलब गजब था यार संजू सैमसन का आज परफॉर्मेंस। देखिए संजू सैमसन की आज की जो पारी थी ना, वो बहुत कुछ पीछे का बैगेज लेकर आ रहे थे। उनको पता था कि उनकी फॉर्म नहीं लगी है, टीम से भी ड्रॉप हो गए। ईशान किशन आते हैं आपके सेकेंडरी विकेट कीपर, तो उनकी फॉर्म लगी होती है, उनको प्रमोशन मिल जाता है। संजू सैमसन को एक मैच अगेंस्ट नमीबिया मिला, वहां पर 21-22 रनों की पारी आई, छोटी कैमियो पारी लेकिन अच्छी पारी थी। उसके बाद चेन्नई में टीम को रीशफल किया गया, जब आपको अहमदाबाद में एक बुरी हार मिली, उसके बाद आपको बदलना था और आपको एक सही कॉम्बिनेशन खोजना था। उस सही कॉम्बिनेशन में संजू सैमसन फिट बैठते हैं, वहां पर भी एक अच्छी शुरुआत दिलाते हैं। लेकिन दो छोटी छोटी कैमियो पारी के बाद आज जिस मैच में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठानी थी टॉप ऑर्डर को, क्योंकि आप 196 का रन चेस देखते हैं, वहां पर टॉप ऑर्डर से रन आना बहुत जरूरी था। ईशान किशन आउट, अभिषेक शर्मा आउट, समबडी हैज टू स्टेप अप। और संजू ने कहा कि अगर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने सवाल उठ चुके हैं, तो आज वो दिन है और मैं बताऊंगा। उन्होंने सिर्फ अपनी पारी नहीं खेली, मतलब उन्होंने सिर्फ खुद 99 रन नहीं बनाए, उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड चेस किया। इससे पहले कभी ये चेस हुआ नहीं था। उन्होंने टीम इंडिया को एक बड़ी उपलब्धि दिलाई। तो अपने एक्सपीरियंस, जैसा आपने कहा, एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्होंने टीम इंडिया को वो दिलाया जो शायद कभी नहीं हुआ था इससे पहले। और सबसे बड़ी बात कि जो जैसे आपने बताया, नमीबिया के खिलाफ ऐसा खेले थे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसा खेले थे, और उससे पहले जिन पारियों में वो फेल हुए थे, तो उसमें कमेंटेटर्स अक्सर उन पर टिप्पणी करते थे कि संजू शुरुआत से ही सफल करने लगते हैं और जगह बनाने लगते हैं, इसकी वजह से कभी कभी मतलब मिस शॉट खेल जाते हैं। मगर आज कहीं भी ऐसा नहीं लगा, और मतलब उनकी ऐसी सदी हुई पारी, आप सोचिए कि 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट था, एक भी जगह किसी को लगा हो कि संजू ने रिस्क लिया हो या मारा हो। इतने प्यारे चौके, इतने सुंदर छक्के, हाय मतलब बहुत सुंदर पारी थी आज पूरी पारी। अगर आप संजू सैमसन की वो 97 रनों की देखेंगे तो हर एक शॉट मेरिट पर खेला है। उनको पता है कि फील्ड कहां है, फील्ड के साथ खेला है, एक भी रैश शॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली गेंद जो संजू सैमसन ने फेस की थी, जो पढ़ने के बाद सीम से सीधा अंदर आई थी, बस उसी पे मैंने आपको बताया था कि वो चल रहा था ना कि संजू सैमसन को खेलते देखो तो डर लगता है यार कि कहीं ये बैट पर लगे और आउट ना हो जाए। तो हमने बात की थी कि एक कलेश था, ये कट गया और जो वो अचानक से गेंद थी, वो जो पढ़ के सीधा अंदर आई, बैट और पैड के बीच से गई, संजू भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो गए थे। उसके अलावा आप एक भी शॉट संजू का आप ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने रिस्क लिया, ऐसे किया। हर एक शॉट बिल्कुल क्लीन। स्पिनर्स को कब टारगेट करना है, मिडिल ओवर्स में जो अभिषेक का विकेट गिरा, तिलक का विकेट, सूर्या का विकेट गिरा, उससे पहले आपके लिए ईशान का विकेट गिरा, वहां पर पारी को रोटेट भी किया, धीमी नहीं होने दी पारी। बिल्कुल नहीं। आप सूर्य कुमार यादव की पारी देखेंगे जो 18 रन बनाए 15 गेंदों में, वहां पर भी आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव फिर से उसी जोन में फंसने वाली सिचुएशन में आ गए थे कि आपको जब एक्सेलरेट करना है, वहां पर सूर्या फिर से धीमे हो रहे थे। बट संजू सैमसन दूसरे छोर पर वो जिम्मेदारी संभाले जा रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेशन, वो बीच बीच में चौके, वो स्ट्राइक रोटेशन, फिर वो चौका। वहां पर जब सूर्या का विकेट गिरता है, तिलक वर्मा टचवुड आज अच्छी पारी खेलकर जाते हैं। तिलक वर्मा आज उस जोन में नहीं गए जिसमें वो जाते थे, और पिछले मैच का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कैरी ऑन कर रहे थे आज। एक वो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के लिए एक लंबे समय से बात चल रही थी कि तिलक वर्मा बीच ओवर्स में आते हैं और धीमे खेल के जाते हैं, जिससे टीम इंडिया फंसती है। मगर शायद जैसे उन्होंने पिछले मैच में खेला था और जैसे आज के मैच में खेला, उन्होंने एकदम शानदार पारी खेली। और संजू सैमसन के साथ साथ बीच में आकर जब सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल कर रहे थे, या उससे पहले के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, उस बीच में जब हमें रन को साइमल्टेनियसली चलाना था, तब तिलक वर्मा आते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप देकर के जाते हैं संजू सैमसन के साथ। और दूसरी तरफ संजू सैमसन तो थे ही जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे, और निभा ही नहीं रहे थे, वो दरअसल दूसरे बल्लेबाजों को भी खिला रहे थे, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। क्योंकि बीच के कुछ ओवर्स ऐसे थे जिसमें हमने देखा कि संजू सैमसन ने बहुत ज्यादा गेंदें नहीं खेली, वो बहुत देर तक नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे। बावजूद इसके जब वो वापस आते हैं, स्ट्राइक पर आते हैं, तो वो अपनी रिदम में खेलते हैं और रन रेट को नीचे नहीं जाने देते हैं। जब क्योंकि जब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, हमने देखा कि वो
उनकी बिल्कुल रनर बॉल चल रहे थे वो, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचा था, मतलब गेंद कम हो गई थी, गेंद माफ कीजिएगा गेंद कम हो गई तो रन बहुत ज्यादा हो गए थे, और वहां पे हमें लग रहा था कि कहीं ये मैच हाथ से निकल ना जाए, मगर संजू सैमसन वहां पर खड़े रहते हैं और आखिर में आकर के एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे मतलब किसी पर ये क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन शायद अगर कोई दूसरा बल्लेबाज होता तो वो दिखता उसको कि रन कम है अब और सेंचुरी भी बनानी है और शायद उल जुलूल शॉट खेलता, वो आउट होता, मगर संजू सैमसन ने जिस तरह से मैच खेला, 97 रन की पारी खेली और आखिर में उन्होंने कहा कि ये कंट्री के लिए था। हाँ बिल्कुल था। उन्होंने कहा और देखिए आप जब इस ऐसे करंट सिचुएशन में होते हैं, आपके सामने वेस्ट इंडीज की टीम होती है, 196 बोर्ड पर देखते हैं तो आपको ये भी दिमाग में रहता है कि यार ये तो अभी हुआ ही नहीं है, और आपने इतनी बेहतरीन T20 कैंपेन्स देखे हैं टीम इंडिया के और आपने देखा कि 196 चेज नहीं हुआ, लेकिन इस बार T20 कैंपेन आपका जो था उसका थोड़ा सा फॉर्मेट भी तो बदला है, आपने वो रनों की जो गति है वो बढ़ाई है, रन ज्यादा भी बन रहे थे, बट कौन खड़ा होगा। सबसे खास बात संजू सैमसन की पारी में कि आप शुरू से लेकर अंत तक मैच फिनिश करके आते हैं। जब आप मैच फिनिश करते हैं, जो कहा जाता है कि अगर आपने एक बार अपनी आंखें जमा ली हैं तो मैच फिनिश करके आए। विराट कोहली इतने बड़े लेजेंडरी रन चेजर बने तो क्यों बने? क्योंकि वो हमेशा वो जिम्मेदारी पूरी कंप्लीट करके आते थे। ये नहीं है कि अब 20 रन 15 रन बचे हैं तो अब तेज खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवाकर चले आए, और ये है एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए। और संजू सैमसन देखिए, आज भी अगर आप संजू सैमसन ये नॉक देखेंगे 97 रनों की जिम्मेदारी की आपको दिखी है। संजू ने सिर्फ वो 99 रन नहीं बनाए, 97 रन नहीं बनाए और मैच नहीं जीता है, सिर्फ उन्होंने बहुत चीजों का जवाब दिया है। बिल्कुल जवाब दिया है। सॉरी टू से सूर्य कुमार यादव, कुछ दिनों पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दरअसल अभी भी दिल में रहती कि जिस तरह से आपने संजू सैमसन के बारे में बोला था, मैं उसको तिलक के ऊपर रखूंगा, मैं उसको अभिषेक के ऊपर लाऊंगा। आप किसी के ऊपर या किसी के बराबर पर आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, मगर किसी बल्लेबाज को लेकर के आप संजू सैमसन के बहुत बाद में मैच खेलने के लिए आए हो और संजू सैमसन आपसे बहुत एक्सपीरियंस है। बावजूद इसके आप कैप्टन हो, आपको जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बावजूद इसके आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके संजू के बारे में ऐसा करते हो, और वो दिखता है। हमने भी 9 रस पढ़े हिंदी के कि आप किस वे में किस बात को बोलना चाहते हो, और फिर आप जब बोलते हो ईशान किशन के ऊपर रखूंगा, तिलक वर्मा के ऊपर रखूंगा, तो एक संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज की डिसरिस्पेक्ट दिखाई पड़ती है वहां पर, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप कैप्टन हो, आपको मुझे लगता है कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन आपको खुद की बल्लेबाजी पे ध्यान देना चाहिए और दूसरे बल्लेबाजों को भी सम्मान करना चाहिए, जिसका जवाब शायद आज संजू सैमसन ने बखूबी दिया है। देखिए, दो चीजें, जब संजू सैमसन की फॉर्म नहीं लगी थी आपने उनको टीम से ड्रॉप किया। मैं ये आज भी डिफेंड नहीं करने का कोई कि नहीं, ठीक है संजू सैमसन की फॉर्म नहीं लगी थी फिर भी आप उनको लेकर गए, ठीक है, संजू सैमसन की फॉर्म नहीं लगी थी, आपने उनको टीम से ड्रॉप किया, प्लेइंग 11 से बाहर हुए, जरूरत पड़ी जब अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब हुई नामीबिया वाले मुकाबले में, संजू सैमसन वहां पर आते हैं, परफॉर्म करके जाते हैं, 8 गेंदों में 22 रन। आपको अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत ही चाहिए थी ना एटलीस्ट। आपको जब अभिषेक शर्मा ईशान किशन की आप पार्टनरशिप शुरुआती देख रहे थे तो वहां पर आपको पहले ओवर में विकेट गिरता दिख रहा था, आपको ऑफ स्पिनर्स परेशान कर रहे थे, लेफ्ट हैंडर्स आपके टॉप ऑर्डर में ज्यादा भर गए थे। आपने उस चीज को नेगेट करने के लिए जब देखा कि बेंच पर आपके पास संजू सैमसन है तो क्यों ना इनको ऊपर स्लॉट किया जाए, आपको वो रिस्क लेना था ना। अभिषेक शर्मा के 3 डक्स आ गए थे, उसके बाद फिर 15 रन की पारी खेले, वो भी किसी काम की नहीं थी। अभिषेक शर्मा के रन तो पिछले जिम्बाब्वे वाले मैच में बने ना, और आज भी अभिषेक शर्मा की आप शॉट देखिए, जिस तरीके को बल्लेबाजी करके गए हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ अभिषेक अभी भी फंस रहे हैं। तो आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल पूछा गया था, जैसे भी रवि ने बताया कि इनके ऊपर उनके ऊपर, आपने कहा किसको बाहर कर दूं। अब आपने जब वो मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो आपने रेक्टिफिकेशंस किए अपनी प्लेइंग 11 में, किसको मुझे कब स्लॉट करना है, राइट हैंडर्स लेफ्ट हैंडर्स का सही कॉम्बिनेशन बनाया है, तो संजू सैमसन ने वो बताया है, और संजू सैमसन ने बहुत लोगों को जवाब दिया है। बिल्कुल कि आप जो लगातार छोटी चीजों पर लगते हैं सवाल उठाने, और लगातार कई चीज, मतलब आप कई बार ना बेल द बेल्ट चले जाते हैं क्रिटिसिज्म के चक्कर में, आप बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं बोलनी चाहिए। एक तो आप मतलब टीम, मतलब इंडिया के आप कैप्टन हो, प्लेयर हो आप, और आपको तो मतलब भारतीय जनता इतना प्यार करती है, और बावजूद इसके एक कैप्टन होने के बावजूद आपको मोरल बूस्ट करने की बजाय जब आप किसी से ऐसे कह देते हो कि मैं आपके ऊपर उसको कैसे रख सकता, मतलब मैं किसी के ऊपर उसको रखूंगा, एक मतलब एक तरीका होता है ना बात करने का। और फिर संजू सैमसन जब संजू सैमसन को ऐसा बोला जाता है, सूर्य कुमार यादव बोलते तो अच्छा नहीं लगता, और फिर इतना सीनियर खिलाड़ी है संजू सैमसन, और अब देखो उसका सबका जवाब दिया उन्होंने, बिल्कुल अकेले, मतलब 196 की रन चेज में 97 तो इनके हैं, मतलब 101 रन तो इन्हीं के हैं, 101 रन इनके हैं, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड एक भारतीय टीम को अलग उन्होंने दिया, हाँ, वो अलग और दिया। उसके बाद सारे खिलाड़ियों को उन्होंने खिलाया अलग आज की तारीख में। अब मतलब आप पूरा मैच देखिए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आज उनकी बल्लेबाजी में आपको दिखाई दी। संजू सैमसन तो थोड़ा सा कारवा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए 196 की रन चेज संजू सैमसन के दम पर हुई तो है, लेकिन उससे पहले हमने गेंदबाजी भी की है और फील्डिंग भी की है। भले टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत कर गई है, लेकिन सेमीफाइनल में आप अगर जिस तरीके से आपने जब गेंदबाजी की वैसी गलतियां करेंगे फील्डिंग में,
तो बहुत मामला गड़बड़ होने आपको वाला है। इंग्लैंड वानखेड़े के का साथ मैदान भिड़ना है। है और इंग्लैंड में एक से एक आपके पास फील्डर हैं और वहां पर एक से एक बैट्समैन है। आप फील्डिंग मिस करेंगे, हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज हैं वो इतनी तेज शॉट खेलते हैं कि शायद आपके हाथ में भी ना आए। और अभिषेक शर्मा ने अभिषेक 2 कैच शर्मा छोड़ा, को जिससे बड़ी मतलब उम्मीद मुझे रहती है। नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, बट ही रियली नीड्स टू बी बैक ऑन ट्रैक। अभिषेक शर्मा एज ओपनर, इनको अब 2 मैचेस आपको बचे हैं इस कैंपेन में। देखिए विराट कोहली के भी रन नहीं आ रहे थे 2024 टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन में, लेकिन एक बड़ा मैच फाइनल वाला दिन, उस दिन विराट कोहली घुटनों पर बैठते हैं और कहते हैं कि आज मेरा दिन है। और उन्होंने पहले बोल दिया था, राहुल द्रविड़ को उन्होंने बोला था पहले कि राहुल भाई मैं आपको फाइनल जिताऊंगा, और उन्होंने जिताया। अभिषेक शर्मा को मैं अभी भी देखिए बाहर नहीं कर रहा है, तमाम चीजें जो हैं ये सारी बातें ठीक है, एक बुरा दौर आता है और अभिषेक की किस्मत खराब है कि शायद वो टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आ गया। आप एक लीन पैच किसी भी प्लेयर का देखते हैं हमेशा आता है, लेकिन अभिषेक के साथ शायद थोड़ा सा सिनेरियो खराब है। इसमें थोड़ी दिक्कत है कि ये मानते हैं कि बुरा दौर आता है आप, लेकिन जब आप देखो कि जैसे हमने शुरुआत में बात की कि जब ईशान किशन और अभिषेक लगातार ओपनिंग कर रहे थे तो 50 रन की एक भी पार्टनरशिप नहीं लगी थी। 50 लगातार। पहले ओवर में तो पहले विकेट ओवर कमा में रहे आउट जा रहे थे, मतलब एक जो हम मिनिमम दायरा लेकर चलते हैं, नहीं लगी थी वो पार्टनरशिप। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू उनको ऊपर खिलाते चले जा रहे हैं और कंटिन्यू वो क्या कर रहे हैं, उसी तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते चले जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। और अगर आप बैटिंग में अच्छा नहीं कर रहे हो, फिर जितने रन आप बना नहीं रहे हो उतने ही रन आकर आप फील्डिंग में छोड़ रहे हो, डिसअपॉइंट किया, आप दो कैच कैच ड्रॉप छोड़ किए। रहे हो, उसके बाद बाउंड्रीज छोड़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया के लिए नुकसान होता है। मतलब आप एक इंडिविजुअल चीजों को छोड़ रहे हो लेकिन वो पूरा देश उसको भुगतता है। तो प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा सा सुधार लाइए। अब शायद हो सकता है कि रन ना बन रहे हो, चूंकि आप मेजरली बैट्समैन हो, बैटर हो, तो रन ना बन रहे हो, थोड़ा सा हो सकता है आपका मतलब मोरल, हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। बट पिछले मैच में जिस हिसाब से पिछले मैच में रन आए थे तो उम्मीदें जगी थी कि अब यहां से आपको शायद अभिषेक शर्मा एक अच्छे टच में दिखाई देंगे। बट अगेन आज फिर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एक करो या मरो वाला मुकाबला था। आप हारते तो शायद आज बहुत क्रिटिसिज्म होता, तमाम बातें होती, बट आज अभिषेक फिर से फेल हुए। इनको अपनी फील्डिंग, अपनी बल्लेबाजी दोबारा से ट्रैक पर लानी पड़ेगी। बट सूर्य कुमार यादव की भी तो फॉर्म आपके लिए कंसर्न बन रही है ना। ईशान किशन का शॉट अच्छा था, अनफॉर्चुनेट था कि वो सीधा हाथों में गिर गया, अदरवाइज वो उनका एकदम बनाया बनाया शॉट है, वो सीधा छक्के के लिए जाता है। ईशान किशन इन फॉर्म बैट्समैन है, वो प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर फंस रहे हैं, आप मानिए ना मानिए। सूर्य कुमार यादव हमेशा वो 22, 20, 21 की पारी खेलकर जाते हैं, लेकिन वो फंसी फंसी पारी होती है, तड़पती सी पारी होती है, जिसे आप किसी मछली को पानी से निकालते हैं ना, फड़फड़ाती है, वैसी पारी होती है। सूर्या स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने के लिए, एंड दिस इज द हार्श ट्रुथ। सूर्य कुमार यादव की अगर हम एलिजिबिलिटी देखें कैप्टन बनने की, तो क्या है, यही तो है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, थोड़ा तेज खेल जाते हैं और मतलब एक थोड़ा सा मुंबई इंडियंस से आते हैं, एक लॉबी से आते हैं, जो हो सकता है। लेकिन उनका एक बैटिंग करने का जो नज़रिया है, तरीका है, उनको लोग बहुत जल्दी एबी डिविलियर्स से कंपेयर करने लगे थे। वो 360 शॉट खेलते थे, तेजी से रन बनाते थे, मगर अब वो चीजें फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, अब और रनर बॉल वो खेल रहे हैं और मिडल मतलब बिल्कुल 5वें नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जहां पर चौथे पर, और जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है आपको बैटिंग संभालने के लिए। और फिर जब आपके रन कम हो, रन ज्यादा हो, बॉल कम हो, तो वहां पर तेजी से शॉट खेलने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं, बीच में थोड़ी देर खेलते हैं, फिर चले जाते हैं, और इससे टीम फंसती है। बिल्कुल, वो अकेले नहीं फंसते, पूरी टीम फंसती है। और देखिए जब यही काम सूर्य और तिलक एक साथ खेल रहे थे ना, दोनों एक सेम टेम्पलेट पर खेल रहे थे। तिलक को वो एक नीचे लाइसेंस भेजा गया देकर कि पिछले मैच में कि अब आप जाइए, आज खुलकर खेलिए। तिलक बैक टू ट्रैक आ गए, आज भी बड़ी सेंसिबल पारी खेली, और कब चौके लगाने हैं, अच्छे मेरिट पर चौके लगा रहे थे। वो शॉट क्लियर नहीं कर पाए मिड ऑफ को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आज जितने भी आपने बल्लेबाजी देखी तिलक वर्मा की, आपको पता था कि ये बंदा इन फॉर्म बैट्समैन की तरह खेल रहा है। उसके बाद हार्दिक आते हैं, उनकी भी बल्लेबाजी ठीक ठाक कहूंगा मैं। शिवम दुबे जिस काम के लिए जाने जाते हैं, एकमात्र बल्लेबाज आपके लिए जो थ्रू आउट द कैंपेन लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है ईशान किशन के साथ, वो शिवम दुबे हैं। आज भी वो 2 चौके मारकर उन्होंने तो मैच पूरा कंप्लीट कर दिया ना। जब शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए थे 10 में 17 चाहिए थे आई गेस, उसके बाद 2 चौके और गेम पूरा आपके साइड आ गया था। तो आप शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर भी वो यकीन रखते हैं। नीचे आपके पास फॉर दैट मैटर अक्षर पटेल भी थे, लेकिन अगर आप फिनिशर की भूमिका में देखते हैं तो आपको शायद शिवम पर, हार्दिक पर ज्यादा यकीन था। और यहां पर मिडिल ऑर्डर में जब सूर्या को आप देखते हैं तो फंसता है मामला। अगर आपके लिए ऊपर अभिषेक नहीं चले, सूर्या भी नहीं चले, और मान लीजिए फाइनल या सेमीफाइनल में आप जाते हैं, वहां पर संजू या आपके लिए जो ईशान है उनमें से कोई एक नहीं चला, तो फिर सूर्या को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप यूएसए वाला वो मैच हटाइए 89 रन वाला, तो उसके बाद आपको सूर्या हमेशा फंसे दिखे। वो जिम्मेदारी का जो प्रॉब्लम है, वो जो कंसर्न है, वो और बढ़ता जा रहा है कि भाई सूर्या जब मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो उनको रोटेशन तो करना ही करना है, बट आपको सही वक्त पर चार्ज करना है। आप नंबर 7-8 तक बल्लेबाजी लेकर जाएंगे,
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट? आप उस अगर कुशन की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी तो करिए। तो सूर्या की बॉलिंग एक कंसर्न, फील्डिंग एक बड़ा मसला है। थ्रू आउट द टी20 वर्ल्ड कप हमने देखा है कि टीम इंडिया की फील्डिंग बेहतर नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा फील्डिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभिषेक ने भी डिसअपॉइंट किया, बहुत सारे प्लेयर्स के हाथ से बॉल छूटी और उसमें रन बने। हमने देखा कि कई जो 40 यार्ड तक दौड़ना मुझे लगता है मुश्किल हो रहा था, और ऐसा हालांकि भारतीय टीम में है नहीं, अच्छे एथलीट्स माने जाते हैं सारे के सारे प्लेयर्स, मगर फिर भी अगर ऐसी चूक हो रही है तो इस पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। गौतम गंभीर को समझने की जरूरत है, उनको इस पर काम करने की जरूरत है कि कहां पर कमी छूट रही। शायद अगर ये छोटे मोटे लूप होल्स भर लिए जाएं तो भारतीय टीम से फाइनल दूर नहीं है। देखिए आज जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला ना, आप जब टी20 वर्ल्ड कप के पहले बात कर रहे थे कि फेवरेट्स कौन है, ये टीम थी। बिल्कुल आप इस टीम की बात करते थे कि ऐसे क्रिकेट खेलेंगे ना तो आप फेवरेट्स होंगे। पिछला मुकाबला वो कॉन्फिडेंस देकर गया है। आज आपके पास एक डोमिनेटिंग जीत, एक फंसा मैच था, एक मुश्किल सिचुएशन वाला मैच था। 10 ओवर तक ज्यादा ड्यू आई नहीं थी, इसलिए 10 ओवर तक आपने देखा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में थोड़ा फंसाने की कोशिश की थी। बट आपका एक बल्लेबाज जो इतनी जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है, उसको पता है स्पिनर्स को कब टेक ऑन करना है, कब मुझे पेसर्स को टेक ऑन करना है और कैसे शॉट्स खेलने हैं। आप संजू सैमसन की बल्लेबाजी की ही तारीफ करेंगे, क्योंकि आज उस बल्लेबाजी में सिर्फ वो रन नहीं है, संजू सैमसन का सिर्फ जवाब नहीं है, वो जिम्मेदारी है, वो शॉट्स हैं जो आज संजू सैमसन ने दिखाए हैं कि आप जब इतनी बड़ी रन चेस करते हैं तो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं और कैसे फिनिश करते हैं। तो कमाल की पारी यहां पर संजू सैमसन की हमें देखने को मिली है। लेकिन कुछ कुछ जो कंसर्न, जैसे हमने बताया, फील्डिंग, अभिषेक शर्मा की फॉर्म, सूर्या की फॉर्म, तेज गेंदबाजी आज भारतीय टीम की आप देखें, अर्शदीप की अच्छी थी, बुमराह की आप अगेन वो लेजर गाइडेड जो उनकी यॉर्कर्स गिरती हैं, अगर कमाल की है। ये दिक्कत है कि अगर बुमराह को और अर्शदीप को आप छोड़ रहे हैं तो बाकी की गेंदबाजी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 196 रन कोई कम नहीं होते हैं, बहुत बिल्कुल ज्यादा नहीं होते हैं। और जी सरफेस भी तो आपको वैसा मिला था, लेकिन बीच में अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, इनको थोड़ा सा और कसना पड़ेगा। देखिए वरुण चक्रवर्ती ऐसा नहीं कहेंगे कि आप खराब गेंदबाजी, बट धीरे 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 उस लय को उनको पाना पड़ेगा। अक्षर पटेल को भी आपको थोड़ा सा उस रिदम में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अगेंस्ट इंग्लैंड खेलेंगे ना, वो बैटिंग लाइनअप भी फायर पावर लेकर आती है। वहां पर भी इनफॉर्म बल्लेबाज है, ठीक है, जॉस बटलर के रन नहीं है, लेकिन फिल सॉल्ट हो, चाहे सैम करन हो, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे विल जैक्स हो, इनके पास भी वो फायर पावर है। वानखेड़े का मैदान होगा, वानखेड़े का मैदान होगा, वहां पर इंग्लिश टीम ने क्रिकेट खेली है। नेपाल से वहीं पर फंसे थे, बट इस बार वो इंग्लैंड वाली टीम नहीं है। इस बार इंग्लैंड की वो टीम है जो सुपर 8 श्रीलंका में डोमिनेट करके आ रही है, उनके स्पिनर्स कमाल के हैं। तो वहां पर आप अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, और फिर से कहानी वही हो गई है 2024 वाली। इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बस एक टीम बदली, वहां पर अफगानिस्तान से सेमीफाइनल में, यहां पर न्यूजीलैंड की टीम है। देखते हैं, वानखेड़े में अपना रिकॉर्ड अच्छा रहा है और हो सकता है सेमीफाइनल, लकी ग्राउंड भी है हमारे लिए। लकी ग्राउंड है हमारे लिए, अगर निकल गया और सूर्य कुमार यादव का होम ग्राउंड होने वाला है तो देखते हैं वहां कि पर अगर एटलीस्ट कम से कम रन वहां आए, पर कम से कम रन बनाए और कैप्टन है, अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो शायद टीम के लिए बेहतर हो जाएगा। और जैसा कि अभी अनुभव ने बताया कि आज जो टीम खेली शायद वही सेमीफाइनल, मतलब वही फेवरेट टीम है। अगर आज की तरह खेलेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। बीच में थोड़े बहुत सुधार हैं, सूर्य कुमार यादव को अपनी बैटिंग देखनी पड़ेगी, थोड़ा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और थोड़ा सा रनर बॉल से ऊपर जाना पड़ेगा। तिलक वर्मा बेहतर आ गए हैं, वो खेलने लगे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी तरफ से मतलब खराब खेल रहा है, क्योंकि संजू वापस लौट आए हैं, फॉर्म में जबरदस्त खेल रहे हैं। आपको अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपने वो सही कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया है। फिलहाल एक छोटा सा कंसर्न कि आपके पास 6 नंबर का गेंदबाज शिवम दुबे को आज आपने टेस्ट नहीं किया, जरूरत नहीं था। अगर आप टेस्ट करते तो शायद आप फंसते। बिल्कुल अच्छा डिसीजन, मैं यहाँ पर कैप्टनसी में सूर्या को 10 में 10 दूंगा इस फैसले के लिए कि चलो आज आपने शिवम को नहीं लगा। आपको पता था कि शिवम शायद पिछले मैच में लो ऑन कॉन्फिडेंस अपनी बॉलिंग को लेकर हैं, लेकिन बल्लेबाजी तो उनकी कमाल की माशाल्लाह चल ही रही है। आज आपको वो दिखा कि चलो यहां पर जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको छठे गेंदबाज की जरूरत पड़ सकती है। अगर एक ऑफ डे खुदा ना खास्ता आता है तो छठा गेंदबाजी का विकल्प आपके पास कौन है? आप या तो अभिषेक या तिलक की तरफ रुख करेंगे या शिवम दुबे की तरफ करेंगे। शिवम दुबे ज्यादा प्रूवन है तो शायद उनकी तरफ जाएंगे, तो आपको उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। फील्डिंग बेहतर करिए, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। और इसी टीम को हम शुरू से कह रहे थे कि ये टीम है फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, टू डिफेंड द ट्रॉफी वंस अगेन इन 2026 आफ्टर विनिंग द ग्लोरी वर्ल्ड कप 2024 के बाद। फिर सेमीफाइनल में कौन हाईएस्ट? मुझे लगता है कि सेमीफाइनल टीम इंडिया ने अपना कैंपेन शुरू किया था वहीं से यूएसए के खिलाफ, वहां पर फंसे थे, बट अब इस बार जब हम दोबारा से वानखेड़े में जाएंगे तो फंसेंगे नहीं। इस बार हम इंग्लैंड को फंसाएंगे। पिछली बार भी तो हमने इंग्लैंड को हराया था। मुंबई में संजू अगेन या फिर और कोई नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मुंबई में आपको ईशान किशन का शो देखने को मिलेगा और अभिषेक शर्मा का भी शो देखने को मिलेगा। वानखेड़े का मैदान बल्लेबाजों को रास आता है। वानखेड़े का मैदान हिसाब से अगर आपको ईशान किशन का शो देखने को मिलेगा तो उसके लिए संजू सैमसन को आउट होना पड़ेगा, जो बिल्कुल हम नहीं चाहते। खैर देखते आगे क्या होता है। बिल्कुल इनफॉर्म टीम इंडिया है। अब हम मिलेंगे आपसे 5 तारीख को, जब टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी। उससे पहले 4 को भी मिलेंगे,
होली वाला दिन है और उस दिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान पर, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। वो भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। इन फॉर्म साउथ अफ्रीका, इन फॉर्म न्यूजीलैंड। बाकी आप संजू सैमसन की पारी पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।